हम बात करेंगे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में कि हमारे ब्लड में क्या क्या होता है। इस ट्यूब में जब हम ब्लड लेते हैं, हमने क्या किया, एक सिरिंज की मदद से ब्लड को निकाला और इस ट्यूब में ब्लड को फिल कर दिया जितना हमको ज़रूरत थी। दिस इज ब्लड। अब ब्लड में, क्योंकि ब्लड क्या है, ब्लड एक विस्कस फ्लूइड है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, सीरम है, ब्लड में हर चीज़ मौजूद है। तो हमको उसको अगर अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? अगर हमको ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा को सेपरेट करना होगा, तो वो हम सेपरेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे, पृथक कैसे करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा हम करेंगे। ये मशीन क्या है? ये एक ऐसा उपकरण होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है? अपकेंद्री बल के प्रिंसिपल पर चलता है और इसमें करना क्या होता है, ये अलग अलग डेंसिटी वाले पदार्थों को सेपरेट कर देता है, अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों को सेपरेट कर देता है। जैसे अब इस केस में क्या करना होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को हम 30 मिनट्स तक चलाएंगे और 3000 आरपीएम पर वो चलेगी। आफ्टर 30 मिनट ब्लड में सबसे नीचे जो डिपॉजिट होगा दैट इज आरबीसी। उसके बाद में इसके जस्ट अबव जो डिपोजिशन होगा दैट इज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो सबसे ऊपर है, दैट इज प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैसा होता है? स्लाइटली ब्राइट येलो कलर का होता है। अभी हम बात करेंगे सीरम के बारे में। सीरम क्या होती है? तो ये हमारे ब्लड का कंपोजिशन है। अच्छा, एक चीज की अगर हम बात करें कि जो हमने इस ट्यूब में ब्लड को लिया, ब्लड सैंपल को लिया था, क्योंकि हमको पता है कि ब्लड अगर हम लेंगे विदाउट एनी केमिकल, ब्लड हमारा क्लॉट बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा केमिकल उस सैंपल में बिल्कुल नीचे मिलाया जाता है, ऑलरेडी रहता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं बनता है? जी हाँ, वो सैंपल, वो केमिकल, जी हाँ, वो केमिकल कौन सा है? वो केमिकल है सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम ऑक्जेलेट को क्या करते हैं हम? ऑलरेडी नीचे डाल के रखते हैं ट्यूब में। ये करता क्या है? ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। ब्लड क्लॉटिंग को यानी रक्त के थक्का बनने को रोकता है। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा
कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन कौन से चीज़ें हेल्पफुल होती हैं? क्या विटामिन के या उसके अतिरिक्त और भी कई डिजीज़ होती हैं, कई एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनसे ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड होती है? अगर आपको पता है आप कमेंट में लिखिएगा। अब बात करते हैं सीरम की। सीरम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में ना तो आरबीसी है और ना ही डब्ल्यूबीसी, ना ही प्लेटलेट। यानी ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है प्लाज्मा का, दूसरा पार्ट है ब्लड सेल्स का। प्लाज्मा में क्या होगा? प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो वाटर का होता है। पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और उस 55% प्लाज्मा में 92% अप्रॉक्सीमेट वाटर होता है और बाकी रिमेनिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। आगे हम उसको पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, ये एक्चुअल में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। यानी ब्लड के क्लॉट में, रक्त के थक्का बनने में हेल्पफुल होती है। ये प्लाज्मा में होती है। जब हम बात करते हैं सीरम की, तो सीरम प्लाज्मा का वो हिस्सा है। सीरम क्या है? प्लाज्मा का वो हिस्सा है जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहता है। जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहता है। और क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है दैट फाइब्रिनोजिन। तो अगर हम सिंपली समझें कि सीरम क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा माइनस दैट इज सीरम। सीरम क्या है? प्लाज्मा, लेकिन उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो फाइब्रिनोजिन है वो नहीं होता है, उसको हम सीरम बोलते हैं। जिसका कलर प्लाज्मा की ही तरह स्लाइट येलो होता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू अ पिगमेंट, बिलीरुबिन पिगमेंट। इस पिगमेंट की वजह से हल्का येलो रंग होता है। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या सीरम में आरबीसी होती है, आप बोलेंगे नो। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरम में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं, यू विल से नो। तो फिर होता क्या है? सीरम प्लाज्मा का एक पार्ट है, लेकिन जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहता है, उसको हम सीरम कहते हैं। और ये रंग येलो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बिलीरुबिन पिगमेंट। फ्रेंड्स, बिलीरुबिन पिगमेंट कैसे बनता है और ये बॉडी में अगर स्टोर हो जाए तो क्या डिजीज करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।